हमारे माननीय विधायक महोदय ने आपको बता ही दिया, राकेश रोशन जी ने। ये हमारे नालंदा जिला के प्रभारी भी हैं। ये जो यात्रा निकला है, जन जागरण कराने का यात्रा है राहुल जी के माध्यम से, और तेजस्वी बाबू सहयोगी हैं। तो विधायक जी ने हमको बताया कि कल बरबीघा के बाद सरमेरा रहुई होते हुए भागन बीघा की ओर जो है यात्रा प्रस्थान करेगी। तो चूँकि बिहार शरीफ विधानसभा का अंग है भागन बीघा और रहुई, तो हमने आनन फानन में जानकारी प्राप्त हुआ, तो हमने अपने सभी रहुई ब्लॉक के नेता और कार्यकर्ता को सूचित हमने किया है, और बिहार शरीफ महानगर के कार्यकर्ताओं को भी मैंने सूचित किया है कि कल 6 बजे शाम में हम लोग भागन बीघा में रहेंगे, और पूरे दल बल के साथ, राजद परिवार के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, हमको लगता है कि 4 से 5 हज़ार लोग हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के स्वागत में, और हमारे इंडिया गठबंधन के नेता माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत में हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे भागन बीघा मोड़ पर, और भव्य स्वागत इन लोगों का किया जाएगा। क्योंकि जो ये कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जन जागरण मतलब जनता को जगाया जा रहा है कि आपकी वोट चोरी हो रही है, आपके वोट की डकैती की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, तो आप लोग जागिए और अपने वोट को बचाइए। जो एक बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए, और आपके माध्यम से एक मैसेज हम दे देना चाहते हैं समाज को कि वोटर लिस्ट में अगर नाम आपका छूट गया, आपने समय की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी नहीं की और वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़वाया, तो आने वाले दिन में अगर बीजेपी एनआरसी लाएगी, कभी भी आ सकता है काला कानून, तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा उनको कह देगी सरकार कि आप बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, इसलिए भारत की नागरिकता को बचाने के लिए वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना अनिवार्य है। अभी वेबसाइट पर तो देखने का अभी हम लोगों को मौका नहीं मिला, क्योंकि 11 बजे के बाद घोषणा हुई है। लेकिन हम लोग इलेक्शन ऑफिस में गए, जिला जो यहाँ निर्वाचन कार्यालय है, वहाँ पे अभी कोई लोग उपलब्ध नहीं है और कोई सूची देने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह से ऊहो-पोह की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावे आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता होगा कि जो हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने साक्ष्यों के साथ इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाने का काम किया, खास करके कर्नाटक का जो उन्होंने उदाहरण दिया, और उस उदाहरण को देने के बाद इलेक्शन कमीशन उनके द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों को कोई जवाब नहीं दे पाई, और उल्टे राहुल गांधी जी को ये कह करके अब इलेक्शन कमीशन अपमानित करने का काम कर रही है कि देश की जनता से माफ़ी मांगो। साथ में कमीशन ने कहा कि राहुल जी को अफिडेविट देना चाहिए। तो अफिडेविट देने का जो प्रश्न है, इसके पहले एनडीए के नेताओं ने भी आरोप लगाया है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उन्होंने तो कोई साक्ष्य भी, सबूत भी नहीं दिया ठोस, लेकिन उन्होंने ठोस सबूत और साक्ष्य के साथ जब कंप्लेन किया और सारी बात को इन्होंने उठाया, तो उसकी जांच कमीशन को करनी चाहिए। तो जांच नहीं करने के सिवा उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा की तहत ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देश के अंदर काम कर रही है, जो देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। हम लोगों का मानना है कि अभी तक कमीशन जो है वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का काम करके, आपने देखा कि कितने मृत लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिसको हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रकट भी किया
और पूरे देश के पैमाने पर बिहार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके अपने आप को दिखाने का फिजिकल अपीयरेंस के साथ वहां मौजूद हुए कि हम जिंदा हैं, लेकिन हमको मृत कह करके हमारा नाम काट दिया गया। राहुल जी के साथ लोगों ने चाय भी किया। तो ये जो हम लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बार बार जो ये प्रश्न उठा रहे हैं कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिया कि राइट टू वोट जो है हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का ये वैधानिक अधिकार है, और ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि सामाजिक न्याय के प्रवर्तक थे, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हिंदुस्तान है वहाँ किसी भेदभाव के, किसी डिस्क्रिमिनेशन के, सबको राइट टू वोट का अधिकार उन्होंने दिया है। और ये हमारी एक इतनी बड़ी पूंजी है जिसको इलेक्शन कमीशन छीनने का कोशिश कर रहा है। और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमेशा इस बात को कहते रहे कि वोट का राज का मतलब है छोट का राज। इसलिए अब हमारी बातों को जब कमीशन नहीं सुन रही है, पार्लियामेंट के अंदर एसआईआर पर कोई डिबेट कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है, विधानसभा के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने डिबेट करवाया भी तो जो मुद्दों को उठाया उस पर सरकार जवाब देने से भाग रही है। तो अब लोकतंत्र में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, जनता का अदालत। और जनता की अदालत में कल से आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर वोटर बचाओ यात्रा का शुरुआत हुआ है, जिसमें कांग्रेस के और देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, बिहार के विरोधी दल के नेता और आम आवाम की आवाज़ माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और महागठबंधन के सभी नेता, चाहे वो ये माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी हों या मुकेश सहनी जी हों, सीपीआई सीपीएम, सभी पार्टी के नेता एक साथ कल सासाराम से बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। और आज गया में उनका कार्यक्रम है, औरंगाबाद में रात में उन लोगों का विश्राम था, आज गया में उन लोगों का कार्यक्रम है। कल उनका काफिला नालंदा जिला से भी होकर के गुजरेगा। नवादा में उनका सभा है और नवादा के बाद वो खराट मोड़ जो है गिरियक के पास, वहाँ से गुजरते हुए उनका काफिला जो है बरबीघा तक जाएगा। और बरबीघा तक जाने के बाद बरबीघा में सभा होनी है और वहाँ से पुनः वो पटना के लिए वापस होंगे रात्रि विश्राम के लिए। तो वो बरबीघा से पटना लौटने के क्रम में रहोई, बेहना, हरनौत के इलाका से होते हुए पटना जाएंगे। तो हमारे ज़िला में हम लोगों का ये वैधानिक कर्तव्य भी बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने नेताओं को स्वागत करें और जो मिशन लेके वो चले हैं उसके लिए आम जनता को, आम आवाम को हम सड़क पर उतार करके एकजुटता प्रदर्शित करने का काम करें। इसी के तहत कल हम लोग जो गिरियक में खराट मोड़ है वहाँ पर हम लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे और वहाँ से बरबीघा तक लोग जाएंगे और बरबीघा से लौटने के क्रम में रहोई और बेना और हरनौत इस इलाका से वो जाएंगे। यहाँ भी हम लोगों के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर अपने अपने दल का झंडा लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम लोग रहेंगे, जिसका हम सभी लोग मिलकर के नेतृत्व करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे। और चूँकि यहाँ पे यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, पप्पू खां जी हमारे बिहार शरीफ विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं और इनके इलाका से भी वो काफिला गुजरेगा, इसलिए ये आपको और विशेष तौर पर बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इस्तकबाल करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया के लोगों के माध्यम से सिर्फ ये अपील करना चाहते हैं नालंदा जिला के तमाम लोगों को कि जो लोग भी लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारा वोट का अधिकार छीना जा रहा है, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, किसी जाति धर्म वर्ग के हों, सब लोगों से हम लोगों का अनुरोध है
पूरी एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ आप कल हमारे नेताओं का नालंदा जिला की धरती पर इस्तकबाल करें और उनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि देश आज उनके तरफ देख रहा है कि आज कम से कम कुछ लोग हैं जो अभी भी जनता के बीच जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। और नालंदा हमारा इतिहास, एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ बुद्ध और महावीर पैदा हुए हैं। हमने दुनिया को सत्य, अहिंसा का, करुणा का संदेश दिया है। इसलिए हमारे धरती से तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, तो हम लोगों को इनका इस्तकबाल करना है और पूरे नालंदा की जनता एकजुटता प्रकट करते हुए इनके आह्वान के साथ कल खड़ा रहेगी नालंदा जिला। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।